जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय की परम पावन कथा, अध्याय 80 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी की सुदामा पर कृपा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय में आपने सुदामा के भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिकापुरी में आने की कथा सुनी थी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से द्वारिकापुरी में मिलते हैं। भगवान सुदामा का स्वागत सत्कार करते हैं। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सुदामा ने बहुत विनय की, तब अंतर्यामी श्री द्वारिका नाथ भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। हे सुदामा, अब तुम हमें वो सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है और जिसे तुम अभी तक मुझसे छिपा कर रखे हुए हो। ये बात सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण अपने मन में सोचा कि मैं मुट्ठी भर चावल इनको कैसे भेंट करूं। ये सोचकर जब सुदामा चावलों की पोटली छिपाने लगा, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसते मुस्कुराते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख से खींच लिया। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत उस पोटली को खोलकर प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए और कहने लगे हैं कि हे भाई, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है, जो आनंद है, वह अन्य पकवानों में मिलना कठिन है। इतना कहकर जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया है और कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने 2 लोक तो इस ब्राह्मण को दे दिए, अब तीसरा लोक भी देकर अपने और हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान रहने दोगे या नहीं। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी से कहने लगे हैं कि हे रुक्मणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है और सुख दुख को एक समान समझता है, इसलिए यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर रुक्मणी की आंखों में आंसू भर आए हैं। सभी देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं, त्रिलोकी भर में कोई नहीं कर सकता है। जब एक पहर रात्रि बीत गई, तब श्री कृष्ण भगवान जी ने सुदामा को ले जाकर रत्न जड़ित और दूध के फैन के समान शैया बिछाकर शयन कराया है। उस समय रुक्मणी जी तो सुदामा के पांव दबा रही थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुदामा को निद्रा आ गई, तब श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ने अपने मन में सोचा है कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी अभिलाषा से मेरे पास भेजा है, इसलिए अब मुझे सुदामा के लिए अपार धन संपत्ति देना उचित है। ऐसा विचार कर प्रभु ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर ये आज्ञा दी है कि तुम समुद्र किनारे सुदामापुरी में जाकर द्वारिकापुरी के समान ही सुंदर वैभव की रचना कर दो। वहां एक ऐसे रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दो जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा भवन ना हो और उसमें समस्त रिद्धि सिद्धियों का निवास रहे। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही क्षण भर में सारा कार्य संपन्न कर दिया है। हे राजा परीक्षित, कुछ दिनों बाद जब सुदामा अपने घर जाने लगा, तब श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा को विदा करने के लिए द्वारिका के द्वार तक पहुंचाने आए हैं और बड़ी प्रीति पूर्वक नेत्रों में जल भरकर ये कहने लगे हैं कि हे मित्र, तुमने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया, सो अब मेरा यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना।
इतना कहकर जब श्री द्वारिकानाथ सुदामा को दंडवत करके चले, तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में ये विचार करने लगा है कि देखो, श्री कृष्ण जी ने मेरा कितना आदर सत्कार किया। यह अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं कुछ उनसे मांगता तो वे दे तो देते, परंतु मुझे लालची समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूंगा, परंतु श्री कृष्ण जी ने मुझे संतोषी समझा। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। इस प्रकार विचार करता हुआ जब सुदामा अपने नगर में आया, तो वहां झोपड़ी की जगह स्वर्ण निर्मित रतन जड़ित महल को बना हुआ देखकर बहुत आश्चर्य करने लगा है। वहां बहुत से दास दासियों को टहल चाकरी करते देखकर सुदामा सोचने लगा कि मैं भूल से किसी अन्य नगर में तो नहीं आ गया। हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। मैंने बड़ी भूल की जो लोभ में फंसकर पत्नी की बात मानकर अपने घर को और अपने स्त्री बच्चों को भी गंवा बैठा। सुदामा इस प्रकार मन में विचार कर रहा है। हे राजा परीक्षित, जिस समय सुदामा द्वार पर खड़ा हुआ यह पछतावा कर रहा था, उसी क्षण उसकी स्त्री सुशीला ने पति को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर दास दासियों को साथ लेकर पति की आरती करने के लिए द्वार पर आ पहुंची हैं और अपने स्वामी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे नाथ, आपके पीछे से यहाँ विश्वकर्मा आए थे। वे ही इस सुंदर नगरी का निर्माण कर गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्ण जी की ही कृपा है। अतः अब आप अंदर पधारिए। ऐसे वचन सुनकर जब सुदामा महल में गया तो उसने देखा कि यह भवन इंद्र भवन से भी अधिक सुंदर हो गया है। तब उसकी स्त्री ने चिंतित होकर उससे पूछा कि हे नाथ, धन प्राप्त होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, क्योंकि धन की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन फिर भी आप उदास हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? सुदामा ने उत्तर दिया है कि हे प्रिय, यह धन श्री द्वारिका नाथ की माया रूपी चाल है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने अंदर फांस कर हरि भजन से विमुख कर देती है। इसलिए मैंने श्री कृष्ण भगवान जी से कोई भी याचना नहीं की थी, कुछ भी नहीं मांगा था। फिर प्रभु ने इतना वैभव क्यों दिया है, मैं यही सोच रहा हूँ। तब सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, आपको धन संपत्ति की अभिलाषा नहीं थी, लेकिन अंतर्यामी श्री त्रिलोकी नाथ ने मेरे मन की इच्छा को जानकर ये सारा वैभव दिया है। अस्तु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करके उन्हीं प्रभु का भजन कीजिए। ये वचन सुनकर विप्र सुदामा आनंद पूर्वक रहता हुआ भगवान को याद करने लगा है। तो आज की इस सुदामा की कथा के प्रसंग में स्पष्ट बताया गया है कि जिसके ऊपर भगवान की दया हो जाती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसको भगवान सब कुछ देते हैं। चाहे वो इस लोक की धन संपत्ति हो, चाहे वो मुक्ति हो, भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों से मिलाप की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय भक्त प्रवर सुदामा की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।